हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग। अभी आप सब लोग नीट का पेपर देख के आए हो तो आपकी सिचुएशन में समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी देख कर आई हूँ पेपर। अभी अभी सब लोग पूछ रहे हैं पेपर कैसा हुआ, कॉलेज मिलेगा या नहीं, लेकिन सीरियसली समझ नहीं आ रहा उनको क्या जवाब दें पेपर, क्योंकि पेपर ना ज़्यादा अच्छा हुआ है ना ख़राब हुआ है, तो भी खुद भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन हॉल पे पेपर को देख के अपन पे बीती है ना, वो सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट ही समझ सकता है। तो जैसे बाकी बच्चे बायो से स्टार्ट करते पेपर, मैंने भी बायो से ही स्टार्ट किया। और बायो देख के जो मन में लड्डू फूटे कि यार कितनी इजी बायो है। मेरे अभी जो 3 मई को पेपर हुआ था इसमें 657 मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे बायो का पेपर देख के लगा कि इस बार अपन वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे, अपने 650 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन एनटीए भाई, एनटीए इतनी आसानी से सिलेक्शन तो नहीं देने वाला। वो 2024 से ऐसे ही कर रहा है। उसने 2024 में भी काफ़ी इजी पेपर बनाया, लेकिन पेपर लीक हो गया, तब सिलेक्शन नहीं मिला। 2025 में पेपर इतना हार्ड बना दिया कि बच्चे पैनिक में कर नहीं पाए। 2026 में पेपर थोड़ा इजी आया, लेकिन पेपर लीक हो गया, फिर पेपर कैंसिल हो गया। और अभी रीनीट का पेपर हुआ, वो भी उसने टफ बना दिया। तो वो इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं देता, उसने सोच रखा है मन में। लेकिन क्या ही कर सकते हैं एनटीए का। फिर मैं केमिस्ट्री की तरफ गई। केमिस्ट्री का पेपर देख के मुझे लगा कि पेपर टफ है केमिस्ट्री का, क्योंकि ये बेसिक रूल्स ही बना हुआ है कि तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट का पेपर तो टफ आएगा। तो केमिस्ट्री का पेपर देख के मुझे लगा कि इस बार केमिस्ट्री का पेपर टफ है, फिज़िक्स ईजी होगी। लेकिन तो मैंने सोचा कि जो क्वेश्चन अपन से बन रहा है केमिस्ट्री में वो कर लेते, जो अपन को नहीं आ रहा है अपन वो नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे से। तो मैंने जो हुए मुझसे केमिस्ट्री में मैंने वो कर लिए। लेकिन मैं फ़िज़िक्स की तरफ गई, और भाई फ़िज़िक्स का पेपर देख के जो दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मेरे कुछ भी काम नहीं कर रहा था दिमाग। मुझे लगा ये क्या पेपर दिया है एनटीए ने। मेरी आंखों के आगे सीरियसली बिल्कुल अंधेरा था उस टाइम पे। मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे थे, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं वॉशरूम में गई, थोड़ा मुँह धोया मैंने। फिर मुझे उस टाइम पे ऐसे लगा कि मेरी जो 3-4 साल की मेहनत है ना, वो सारी बेकार हो गई है, इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पैनिक करने से कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि 2025 में मैं ये गलती कर चुकी थी। तो फिर मैंने खुद को समझाया कि अक्षदा ऐसी तो बात है नहीं कि अपन को इनके कॉन्सेप्ट में ही पता है, इन क्वेश्चंस के सिलेबस से बाहर तो होंगे नहीं क्वेश्चन। तो फिर बाद में मैं आई, अपनी सीट पर बैठी, मैंने 5-6 मिनट तक थोड़ा रिलैक्स किया खुद को। मैंने लंबी गहरी सांसें ली, फिर मेरा दिमाग थोड़ा ठीक हुआ। फिर बाद में मैंने जैसे पेपर स्टार्ट किया फिज़िक्स का, मुझसे क्वेश्चन बनने लगे। लेकिन वही है, एनटीए ने बहुत ही टफ पेपर बनाया था फिज़िक्स का। तो फिर मैंने फ़िज़िक्स में सच बताऊँ तो 42 क्वेश्चंस किए थे। लेकिन अब आप ये मत सोचना मेरा पेपर अच्छा हुआ था, क्योंकि 42 क्वेश्चंस में से मैंने आधे क्वेश्चंस तो 50% में ही किए थे। कुछ मैंने तुक्के भी लगाए थे, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं। मुझे लगा सिलेक्शन होगा, अगर नहीं होगा तो मैंने उस चक्कर में तुक्के भी लगा दिए। मेरे 28 क्वेश्चन सही थे, लेकिन नेगेटिव में कट गए मार्क्स। तो गाइज़ ओवरऑल ये है कि एनटीए ने पेपर बहुत टफ बनाया था। एनटीए सच में, एनटीए खुद की गलतियों को छुपाने के लिए अपने साथ गलत कर देता है, बच्चों के साथ वो गलत कर देता है। उसको ये समझना तो चाहिए कि वो जेई का पेपर नहीं दे रहा, उस जेई मतलब जेई का लेवल अपन को पता है, इस वजह से जेई के बच्चे उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। नीट अपन ने नीट के हिसाब से तैयारी की थी और उसने पेपर बनाया जेई जैसा। सच में एनटीए कुछ भी कर सकता है वो। तो मैं तो यही कर रही हूँ, जिन बच्चों का मेरी तरह थर्ड या फोर्थ ड्रॉप है उनको अब आगे नीट के एग्ज़ाम नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक तो होने से रुकेंगे नहीं। पेपर लीक हर साल होते हैं, बस अपन को पता नहीं चलता, कभी कभी पता चल जाता है। तो करियर में और भी ऑप्शन, आप कुछ और करें अब, क्योंकि इस लूप से बाहर निकलना होगा अपन को। अभी थोड़ा फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए आप लोग।
और आपने कैसा फ़ील किया पेपर देते टाइम पे, वो आप कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि जब तक अपन शेयर नहीं करेंगे एक दूसरे से, अपन उस लूप के अंदर और अंदर चले जाएंगे, खुद को उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पाएंगे जब तक अपन शेयर नहीं करेंगे तब तक। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, आपने पेपर देते टाइम कैसा फ़ील किया, फिजिक्स का पेपर देख के कैसा लगा। तो थैंक यू गाइज़। ओके।